बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नवेद एयाज की कार पर हमला हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं उनके कार के ड्राइवर। उस वक्त हमले के दौरान क्या पूरा वाकया हुआ, कितने लोग उस हमले में शामिल थे, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कितने लोग हमले में शामिल थे, क्या कहां पर हमला हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ? किसान पेट्रोल पंप के पास। किसान पेट्रोल पंप के पास जी। और कितने लोग थे? 4 लोग थे, 2 बाइकें थी। 4 लोग थे, 2 बाइकें थी। और कहाँ गोली लगी आपकी कार पर? गोली सामने से मारी गई थी, मगर वो कट मारने के चक्कर में वो गोली मिक्स हो गई, तो दूसरी जो मारी थी वो लगी थी बम्पर पर। उसके चक्कर में हमने गाड़ी तेज भगाकर यहाँ हम जा रहे थे आसपी वालों का मकान करने, तो माने ये फिर यहाँ आए थे। तो उसके बाद यहाँ से फिर हम वहाँ गए थे, तो वहाँ पर फिर भी 2 बंदे मौजूद पाए गए थे, मगर वो चले गए देखकर। अच्छा जी। अच्छा, जब इस पूरे हमले में कोई घायल हुआ? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? कार में गोली लगी? हाँ जी, कार में कहाँ गोली आगे लगी है, बोनट पर, कार के बोनट पर गोली लगा। अच्छा, देखा आपने, ये थे उनके। आपका नाम क्या है? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद, ये अमरोहा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नवेद एयाज के ड्राइवर हैं। बता रहे हैं कि 2 गोलियां लगी हैं और 4 लोग इस पूरे हमले में शामिल थे। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नवेद एयाज जी, क्या विरोधियों की साजिश समझी जाए? क्या अब विरोधियों ने हार मान ली है? क्या कहेंगे इस पूरे हमले के बारे में? देखिए, कोई बेवकूफ़ अगर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है तो वो नादान है। मैं डरने वालों में से तो हरगिज़ नहीं हूँ, ना मेरा कार्यकर्ता को डरेगा। चुनाव को भयभीत करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे होंगे। मुझे इस घटना के बारे में मेरे ड्राइवर ने अवगत कराया। मैं गाड़ी के अंदर फ़ोन पर बिजी था, अचानक तेज़ साउंड हुआ, ड्राइवर ने गाड़ी तेज़ कर ली। मैंने पूछा क्यों की? उसने बताया, बोले नेताजी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलत हुआ है। मैंने कोई बात नहीं, तू आके ले ले गाड़ी। थोड़ी दूरी पे मेरा चुनाव कार्यालय है, मैं वहाँ आके रुका। तब मुझे इस घटना के बारे में पता चला कि मेरा गाड़ी का बोनट टूटा हुआ है, उस पर कुछ निशानात हैं जो ऐसा प्रतीक होते हैं कि जो किसी फायर वगैरह के हों। तो मैंने उस बारे में तब गंभीरता से लिया। जब वो घटना हुई मैं फ़ोन पर बिजी था, तो मुझे इतनी वो नहीं हुआ, लेकिन मेरा ड्राइवर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। और जो वो घबराया तो उसके घबराने को थोड़ा मैंने गंभीरता से लेते हुए तब इस बात पर गौर किया। तो मुझे जाहिर हो रहा है कि कोई मुझे भयभीत करने की कोशिश कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। और मुझे डराने की कोशिश एक बेवकूफ़ी भरा कदम हो सकती है। मेरे लोगों को डराने की कोशिश, मेरे चुनाव को, मैं कार्यकर्ताओं को भयभीत करने की कोशिश जो की जा रही है, मैं प्रशासन से चाहता हूं कि इसकी स्पष्ट निष्पक्ष जांच हो जाए और इस जांच के बाद जो है वो कार्रवाई की जाए। आपको इस हमले पर किसका शक है? कौन आप पर यह हमला करा सकता है? देखिए, मेरे खिलाफ जो भी अब तक एक्शन हुए हैं उसमें एक पिछली घटना भी मेरे चुनाव कार्यालय के साथ शामिल है। उस घटनाओं में कौन मेरे चुनाव को भयभीत करना चाहता है, कौन मेरे कार्यकर्ताओं को डराना चाहता है, या कोई इस गलतफहमी में है कि मैं डर जाऊंगा। मैं हरगिज़ डरने वालों में से नहीं हूं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं मेरे भाई कि जो चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है, चुनाव लड़ने का अधिकार मेरा भी है और मैं हरगिज़ चुनाव लड़ूंगा और हरगिज़ चुनाव में जीतूंगा। जनता मेरे साथ। ये बताइए, अब इसमें आप लीगल एक्शन क्या लेने जा रहे हैं? मैंने अभी अमरोहा कोतवाल साहब से इस बारे में जानकारी दी है और मैंने कहा है 112 नंबर पे भी जानकारी दी गई है मेरे ड्राइवर के माध्यम से। मैं चाहता हूं कि इसमें किसी भी तरह की जो कुछ भी घटना है उसकी निष्पक्ष जांच हो जाए और जांच के साथ जो भी इसमें अगर कोई घटना ये घटी है तो इसकी जांच होकर आरोपियों को तुरंत पकड़ा जाए। जंगल राज नहीं है, कानून का राज है। बस मुझे यही उम्मीद है कि प्रशासन मेरी मदद करेगा। मैं किसी कीमत दबूंगा नहीं। चलिए, ये थे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो कि दावा कर रहे हैं कि वह किसी कीमत पर दबेंगे नहीं, पूरी दबंगी के साथ, पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में थे, चुनाव मैदान में हैं और रहेंगे। बताते हैं कि 4 लोग
इनके जैसा कि उनके ड्राइवर ने बताया कि इस पूरे हमले में 4 लोग मौजूद थे। इस पूरे प्रकरण की जांच बात उन्होंने अमरोहा कोतवाली प्रभारी अरविंद पवार को दे दी है और डायल 100 पर भी इसकी सूचना उन्होंने उपलब्ध करा दी है। इस पूरे प्रकरण से जो भी अपडेट होगी JPN 7 आपको अवगत कराता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद मशकूर के साथ आशुकीत कुरैशी, JPN 7।